Welcome students. Welcome to your online study classes. In this video we will discuss the refraction of light through a कांच स्लेब. कांच की आयताकार स्लेब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और समझेंगे, सीखेंगे. स्टूडेंट्स, क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इस चैप्टर में आज हम पहले तो कांच के स्लेब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे और प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करेंगे. तो स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. मान लीजिए ये कांच का एक स्लेब है, एक आयताकार स्लेब. प्रकाश किरण मान लीजिए इस प्रकार से इस स्लेब पर आपतित होती है. तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर, अब देखिए यहाँ एक लंबवत रेखा खींचते हैं जिसे अभिलंब कहते हैं. प्रकाश किरण को सीधे निकल जाना था परंतु वो सीधे नहीं निकलती है. वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है. उसकी डायरेक्शन ये हो जाती है, जबकि होनी ये थी. अब स्टूडेंट्स फिर से यहाँ देखिए, यहाँ चूँकि माध्यम के दूसरी ओर जा रही है प्रकाश किरण, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है. तो ये कांच सघन और वायु विरल. अभिलंब खींच लेते हैं इस बिंदु पर. तो इसको प्रकाश किरण को ऐसे जाना था स्टूडेंट्स, लेकिन ऐसे नहीं जाती, ये अभिलंब से दूर हट जाती है. तो स्टूडेंट्स, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जबकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है. तो इस प्रकार से कांच की आयताकार स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन हो पाता है. आपतित प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण ये आपस में समांतर होती हैं, अर्थात जितना एंगल ये बनाती है उतना ही ये बनाती है, परंतु ये एंगल्स डिफरेंट होते हैं. स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए इस प्रैक्टिकल वीडियो का अध्ययन करते हैं. प्रैक्टिकल करने के लिए कांच की एक स्लेब की आवश्यकता होती है. स्लेब के चारों ओर निशान लगा दिए जाते हैं ताकि कांच के स्लेब को यदि हटा दिया जाए तो पुनः उसी स्थान पर रख दिया जा सकता है. और कांच की स्लेब पर एक अभिलंब बनाते हैं और अभिलंब से आपतित किरण बनाते हैं. यहाँ पर 40 डिग्री पर एक किरण बना दी गई है. ये आपतित किरण है. पेन की सहायता से हम किरण को इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पर खींची गई है. इस किरण पर 2 ऑल पिन लगा दी गई हैं जो समान आकार और समान लंबाई की हैं. उसके पश्चात स्लेब को फिर से अपने स्थान पर रख दिया जाता है और आप देखेंगे कि ये जो 2 ऑल पिन हैं कांच के स्लेब से दूसरी साइड पर, इन्हें देखने पर इनके प्रतिबिंब हमें दिखने लगेंगे और इनके प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से दिखेंगे. यहाँ 2 ऑल पिन के नीचे उनके 2 प्रतिबिंब दिख रहे हैं. जब हम अपनी आँख की स्थिति को दाएं से बाएं खिसकाते हैं तो ये प्रतिबिंब की स्थिति भी आपस में चेंज होती रहती है और एक स्थिति ऐसी आती है ये दोनों प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर दिखने लग जाते हैं. बस इसी स्थिति में हम इन प्रतिबिंब के सामने 2 ऑल पिन इस प्रकार लगा देते हैं कि हमें ये दोनों प्रतिबिंब और ये दोनों ऑल पिन एक ही सीध में दिखने लग जाती हैं. तो इस प्रकार से ये चारों चीज़ें एक साथ एक ही सीध में दिखती हैं. और इन ऑल पिन को हटा करके, स्लेब हटा करके ऑल पिन की जगह पर बिंदु लगा दिए जाते हैं और आप जानते हैं 2 बिंदुओं से मिला करके रेखा खींची जा सकती है.
यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं से मिला करके एक प्रकाश किरण खींची गई है। ये निर्गत प्रकाश किरण कहलाएगी। अब चूंकि निर्गत प्रकाश किरण है, यहाँ प्रकाश का अपवर्तन हुआ है, तो अभिलंब भी अवश्य ही खींचा गया है। अब दोनों अभिलंब, अब देखिए प्रकाश किरण एक तरफ आपतित प्रकाश किरण है, एक तरफ निर्गत प्रकाश किरण है। इन दोनों प्रकाश किरणों को आपस में मिला देते हैं। इस प्रकार से प्रकाश किरण आती हुई दिख रही है और कांच के स्लेब के अंदर इस प्रकार से सीधी रेखा में गति कर रही है और उसके बाद निर्गत प्रकाश किरण प्राप्त हो जाती है। ये एक प्रैक्टिकल है, यहाँ से प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त होती है। अब देखिए प्रकाश किरण को सीधे इस प्रकार से जाना चाहिए था, आप वीडियो में देख सकते हैं, परंतु वो इस तरीके से नहीं जाती है, वो अपने मार्ग से थोड़ी विचलित हो जाती है। सभी एंगल्स को नाप लेते हैं, नाप करके उनको लिख देते हैं। आपतन कोण कितना है, निर्गत कोण कितना है, ये कोण इस कांच की स्लेब का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से इस पे लिख भी दिया गया है अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और इन सब डाटा को एक टेबल में नोट कर दिया गया है। इसी प्रकार से एक और 50 डिग्री की आपतन कोण के लिए एक आरेख खींचा गया। स्नेल के नियम से म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और यहाँ पर कैलकुलेटर की सहायता से वैल्यूज़ पुट करके दोनों स्थितियों में कांच की स्लेब का अपवर्तनांक ज्ञात करके उनका माध्य ज्ञात किया गया और प्राप्त किया गया है 1.52, जो बहुत ही इसकी वास्तविक मान के निकट है। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ 1.52। स्टूडेंट्स, ये रही प्रैक्टिकल नॉलेज। अब समझते हैं एग्ज़ाम में यदि प्रश्न आ जाए तो हम किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले चित्र बना देंगे और फिर वही सब बातें हम लिख देंगे कि ये ABCD आयताकार स्लेब है और प्रकाश की किरण AB इस प्रकार से आपतित होती है और सघन माध्यम से विरल माध्यम में और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर किस प्रकार से अभिलंब से दूर हटती है या पास आती है। ये सब लिखने के बाद आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।